Hello and welcome to MFK Tutorials. In this video, I will discuss about number system of class 9th NCERT Math. तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं नंबर सिस्टम पर। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या होता है इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और साथ ही साथ नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्पल हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हमारा पूरा सिलेबस 9th का कवर किया जाएगा। तो चलिए, द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ NCERT मैथ क्लास 9 इज़ नंबर सिस्टम। हम लोग देख लेते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ नंबर। नंबर इज़ नथिंग बट अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट, मेजर एंड लेवल। ठीक है, क्या है ये, क्या है? मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है यूज टू काउंट। हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है, 1 2 3 लाइक दैट। ठीक है, मेज़र करते हैं, लेवल करते हैं। एक कॉन्सेप्ट आया लेवल। ठीक है, अच्छा एक में क्वेश्चन बताइए ज़रा सा, हम कहानी आपको थोड़ा छोटी सी सुनाने वाले हैं। जब पहले मैं भी नहीं था, आप भी नहीं थे, ठीक है, वो भी नहीं था, ये भी नहीं था, इट मीन्स दैट तो दुनिया थी। ठीक है, दुनिया जब बनी तो ऐसे नंबर भी नहीं हुआ करता था। ठीक है, ऐसे तो है ही नहीं, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सारी चीज़ें होती गई है। ठीक है, अच्छा तब क्या होता था जब पहले नंबर नहीं था, कैसे प्रोसेस करते थे, कैसे काउंट करते थे, है ना? तो एक थ्योरम दी गई, गाट स्टोन थ्योरम। ठीक, उसमें क्या होता था, नाम से ही क्लियर है, गाट स्टोन। ठीक है, पत्थर बकरी। क्या होता था, कैसे काउंट करते थे, एक तरीका होता था जिसे स्टोन ही लिए रहते थे। ठीक है, सपोज़ करो ये स्टोन होता था, उसमें कई सारे रखे रहते थे और बकरी जो मान लो चरने के लिए जाती है, एक एग्जांपल बता रहे हैं, चरने के लिए जाती या फिर भैंस बकरी गाय, ये जब चरने के लिए बाहर जाती, एक मान लो मैदान है वहाँ पर जाती, कहीं रखे रहते थे, बंधी रहती थी, जब बाहर जाती तो वो लोग क्या करते थे, स्टोन लिए रहते थे। जैसे एक बकरी बाहर गई या भैंस या गाय, ठीक है, एक स्टोन को साइड कर दिया, ठीक है, लेवल कर दिया एक स्टोन का एक बकरी के साथ, ये वर्ड लेवल टर्म। दूसरी गई, दूसरा स्टोन किनारे कर दिया, तीसरी गई, तीसरा स्टोन किनारे कर दिया। लेकिन 1 2 3 ये पता नहीं था, लेकिन ये तो पता था, हाँ ये एक स्टोन निकाला लेवल कर दिया, दूसरा स्टोन निकाला लेवल कर दिया, बाहर कर दिया, फिर तीसरी बाहर भैंस या बकरी या गाय को बाहर निकाला, जो भी चीज़ XYZ कुछ भी काउंट करने के लिए इस तरीके से लेवल कर देते। फिर जब वो शाम में सपोज करो वापस आती है, ठीक है, तो अब फिर वही 1 2 3 7 ऐसे नहीं करते थे, ये 1 2 3 इतनी गई थी इतनी आ गई, नहीं। अब वो जब वापस आई, जो स्टोन को लेबल किए रहते थे, ठीक है, उसी स्टोन को देखते थे। अब जैसे एक इंटर किए तो एक इसमें से जो काउंट करके रखे रहते थे 1 2 लेवल करके, अब इसको एक किनारे कर दिए, अंदर किए, फिर दूसरे को किनारे कर दिए, तीसरे को किनारे कर दिए। अच्छा, जब कभी ऐसा हो जाता कि हमारा सारा का सारा स्टोन ख़त्म हो गया, ठीक है, सारा का सारा स्टोन ख़त्म हो गया या 1 2 भैंस बाहर एक्स्ट्रा रहेगी, तो यहाँ से ये पता पड़ जाता था वो लोगों को कि कहीं से और आ गई है। ठीक है, हमारी मतलब क्वांटिटी ज़्यादा हो गई। या फिर कभी ऐसा हो जाता कि हमारा स्टोन तो पूरी जो भी भैंस बकरी गाय जो भी होता था, ठीक है, वो जो है पूरी आ जाती, लेकिन यहाँ पर स्टोन बचा पड़ जाता 1 2 3, मतलब लेवल्ड नहीं हो पाता था। तो वहाँ से वो ये लोग जान जाते थे कि हाँ हमारी गाय भैंस या बकरी जो भी थी XYZ या किसी भी को काउंट करने के लिए ये प्रोसेस करते थे, वहाँ से पता पड़ जाता था कि हाँ ये कम हो गई। ठीक है, तो ये प्रोसेस हुआ करती थी। ठीक है, आई होप ये छोटी सी इंटरेस्टिंग कहानी समझ में अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो चलिए हम लोग नंबर सिस्टम पर भी बात करते हैं ना, लेवल, तो वैसे ही लेवल करते थे पहले। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ना नंबर सिस्टम की। देखिए ये आपको पता है, ठीक है, ये हमारी होती है रियल लाइन, आपको पता है ये रियल लाइन है। यहाँ पर हम लोग 0 रखते हैं, 1, ठीक है, 0 1 2 3 ऐसो वन, यहाँ से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता है, -1 -2 -3, ठीक है, ऐसो वन यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल लाइन। ठीक है, रियल लाइन। ठीक, इस रियल लाइन पर है ना हमारे जो नंबर होते हैं 2 टाइप के होते हैं, विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल। इस रियल लाइन पर जो ये वाले होंगे, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये आपके विदाउट डेसिमल हैं। कैसे हैं, विदाउट डेसिमल। ठीक है, विदाउट डेसिमल। ठीक, और जो 1 2 इन दोनों के बीच में रहेंगे वो क्या रहेंगे, विद डेसिमल। ठीक है, विद डेसिमल।
You know very well that what is decimal and non with decimal and without decimal इस टाइप वाले 2.1 वाले, ठीक है, ये आपके हो गए विद डेसिमल, लाइक दैट 2 ये आपके हो गए विदाउट डेसिमल, ठीक है। तो इस रियल लाइन पे आपके विदाउट डेसिमल और डेसिमल नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए जो विद डेसिमल, विदाउट डेसिमल और विद डेसिमल दोनों को हम लोग स्टडी करेंगे। ये सारे जो नंबर मिलेंगे जो यहाँ से मिलना स्टार्ट, सपोज करो मैं आपको यहाँ पर खड़ा कर दूँ, ठीक है, राशिद को हमने खड़ा कर दिया और राशिद ने कहा बेटा चलना स्टार्ट करो, यहाँ से इस पर आओ, इस पर आओ, इस पर आओ, ऐसे जाते जाओ, ठीक है। तो सारे के सारे यहाँ से स्टार्ट कर रहा है 1, जो 1 से नंबर स्टार्ट होंगे यहाँ से 1 2 3 ऐसो 1 2 3 ऐसो 1, इस नंबर को हम लोग बोलेंगे नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर, ठीक है। और इसको जो डिनोट करते हैं कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, किससे? एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको किससे डिनोट करेंगे? डिनोटेड बाई, ठीक है, कैपिटल एन से, ठीक। अब हमने क्या कहा, राशिद आप चल रहे थे ना, ज़ीरो को भी बेटा इंक्लूड कर लो। राशिद से कहा बेटा ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लो, तो राशिद ने ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लिया, तो 0 1 2 3 ऐसो ऑन। तो ये वाले जो नंबर रहेंगे इसको हम लोग बोलेंगे होल नंबर, ठीक है। क्या बोलेंगे? होल नंबर। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, हमने कहा थोड़ा सा आप कष्ट और करिए राशिद जी, आप ये तो लिए थे, अब इसके साथ ये वाला भी कंक्लूड कर लीजिए, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ठीक है। इट मीन्स दैट जो 1 2 3 लिए थे पॉजिटिव वाला, अब बाबू आप क्या करो राशिद, नेगेटिव वाला भी ले लो, और ज़ीरो को तो लिए ही हो, ठीक है। तो उसको अब हम क्या कहेंगे? उसको हम कह देंगे सपोज ना, यहाँ से आएगा आपका 0 ± 1, ठीक है, 0 1 2 3 4 ऐसो ऑन, यहाँ से लेता हुआ जाएगा, ठीक है। ये -1 -2 भी लेगा यहाँ से, इधर से आकर के -3 ऐसो ऑन यहाँ तक आ जाएगा, और उसके आगे भी जाएगा। तो इस वाले जो नंबर को हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोल देंगे इंटीजर। क्या बोलेंगे? इंटीजर्स, इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोटेड बाय कैपिटल Z। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, तो जो ये वाले रहेंगे 1 2 3 4 5 6 इंटीजर में देयर आर 2 टाइप इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। अब देखिए कौन पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा? जो ये 1 से स्टार्ट होंगे, 1 वाले, इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे इसको? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको जो डिनोट करेंगे Z+ से डिनोट करेंगे, ठीक है, ठीक। इट मीन्स दैट जो ये नेचुरल नंबर था, यही तो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 ऐसो ऑन, यही तो आपका नेचुरल नंबर भी है। तो जो नेचुरल नंबर होता है वो पॉजिटिव इंटीजर भी होता है। इट मीन्स दैट ये कहेंगे हम एवरी नेचुरल नंबर, ठीक है, इज पॉजिटिव इंटीजर्स। बात समझ में आई? एवरी नेचुरल नंबर इज पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि ये वाला स्टार्ट कर लो, ये वाला लेना स्टार्ट कर दो, ये वाला, तो इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? नेगेटिव इंटीजर्स। ये इंटीजर्स तो हैं ही हैं, ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं, लेकिन अगर इसकी बात करूं तो ये पॉजिटिव इंटीजर, इसकी बात करूं तो ये नेगेटिव इंटीजर्स। अच्छा, इसको कैसे डिनोट करेंगे? इसको Z- से डिनोट करेंगे। इसको किससे डिनोट करेंगे? Z-, ठीक है। बात समझ में आई? और इसी का एक नाम और भी है, इसका एक नाम और भी है। पॉजिटिव इंटीजर को, यहाँ देख लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग, पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, है ना। इट मीन्स दैट वो वाला इंटीजर जो नॉन नेगेटिव है, जो नेगेटिव नहीं है ना, तो वो पॉजिटिव इंटीजर है। अब नेगेटिव इंटीजर को क्या बोलेंगे हम लोग? नेगेटिव इंटीजर को और भी एक नाम बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स मतलब, ठीक है, नॉन
पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, बात समझ में आई? बताइए, बोलिए। पॉजिटिव इंटीजर ये है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर को हमने कहा कि नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोलेंगे। नेगेटिव इंटीजर ये, नॉन नेगेटिव इंटीजर ये, तो इसे को पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोलते हैं। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर ये है ना, तो पॉजिटिव इंटीजर ये है, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव इंटीजर। बात समझ में आई? तो आपका नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, बात समझिए। ये सारे जो नंबर होते हैं इसको हम लोग, ये सारे के सारे नंबर जो हैं आपके विदाउट डेसिमल नंबर हैं। ठीक है, बोलिए, बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं विद डेसिमल। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग विद डेसिमल में। अच्छा, विद डेसिमल में देखिए आपका मिलेगा 2 पॉइंट सपोज करो 1। ठीक है, ठीक है, ठीक 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 2.5 आ गया एक नंबर। बताइए, आया? एक नंबर है, सपोज करिए आ गया 2.52552 S1। ठीक है, या फिर आ गया 2.55555 S1, ऐसे चलता जाएगा। और जो बार बार हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं 2.5 बार, है ना। ये लिखने का डेसिमल का बचपन में आपने तरीका सीखा होगा, नहीं सीखा है? हाँ, ठीक है। हाँ, अब ये आपका देखो, अब यहाँ राशिद इस पर थे, अब राशिद यहाँ पर भी आने लगे बीच बीच में। ठीक है, राशिद को इतना मज़ा चलने में आने लगा कि उसने कहा नहीं सर, मैं अभी और चलूँगा। ठीक है, मुझ में बहुत एनर्जी आ गई है, मुझे इस रियल लाइन पर चलते हुए बड़ी मज़ा आ रही है। अच्छा, मज़ा आ रही है बेटा राशिद, तो चलते रहो। तो राशिद को यहाँ पर इस वाले बीच में ला रहे हैं, इसमें ला रहे हैं, इसमें ला रहे हैं, इसमें ला रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं क्या मिलेगा। ठीक है, देखिए वो 2 और 3 के बीच में 2.5 में मिलेगा, कोई नंबर ऐसा भी मिलेगा। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसको और एक नंबर कुछ इस तरीके से मिल सकता है आपका 2.523928178147 क्या कर रहे हैं सर? चाहे जो मन में आ रहा है लिख रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल जो मन में आ रहा है वही लिख रहे हैं। ठीक है, या फिर कोई नंबर ऐसे मिल सकता है 3.145। ठीक है, 72572। अच्छा सर, पता नहीं क्या कर रहे हैं सर। देखिए क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं, समझिए, बातों को समझिए, फीलिंग को समझिए, भावनाओं को समझिए। हाँ, समझिए। ठीक है, ये क्या है 2.5। यहाँ पर ऑब्जर्व करिए 5 के बाद कुछ नहीं आ रहा है ना, तो खत्म हो जा रहा है, तो हम लोग ये टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेट कर जाना। ठीक है, टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना। ठीक है, अब देखिए ये भी टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, लेकिन रिपीट भी हो रहा है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये तो टर्मिनेट हो गया, ये क्या है आपका? ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, बट रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, देखो यहाँ पर टर्मिनेट नहीं हो रहा है ना, देखिए 525252 जाता जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीट तो कर रहा है ना, बट रिपीटिंग। ठीक है, और ये जो है, अच्छा इसमें कहानी थोड़ा मैं इसको अलग कर दूं ताकि आप लोगों को थोड़ा दिक्कत का सामना कम करना पड़े। ये हो गया अलग। ठीक है, ठीक है, मैं इसको ऐसे रहने दे रहा हूँ, यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे। अच्छा, ये वाला नंबर देखिए। ठीक है, ये और चलता जा रहा है ऐसे। ठीक है, 72879। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये क्या हो रहा है? ठीक है, ये तो टर्मिनेट हो जा रहा था। देखो टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म हो जा रहा है, एंड हो जा रहा है, इसके बाद अब ये एंड हो जा रहा है। ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, एंड नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीट भी कर रहा है। अब ये देखो ना, तो टर्मिनेट कर रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है कहीं से। टर्मिनेट का मतलब होता है किसी एक पॉइंट के बाद एंड हो जाना। ठीक है, ये देखिए ना ही टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिपीट कर रहा है। देखो 523792 पता नहीं क्या आ रहा है, एम ही आ रहा है वो। ठीक है, आ रहा है, तो ये देखो ना ही टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, है ना।
नॉन रिपीटिंग, इसको मैं ऊपर भी लिख सकता हूँ, नॉन रिपीटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, ये नॉन रिकरिंग, ये रिकरिंग। ठीक है, बात समझ में आई? रिकरिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, इतना समझिए, समझिए बात, समझिए भावनाओं को समझिए। देखिए देखिए, ये जो आपका नंबर आया, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये आपके जो नंबर होते हैं रेशनल नंबर होते हैं। क्या, कौन से नंबर होते हैं? रेशनल नंबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, और जो ये वाला नंबर आया है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इसको हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब समझिए। ठीक है, देखिए आपका यहाँ से विद डेसिमल, विदाउट डेसिमल, जो ये पूरा नंबर मिला है, इसी पूरे नंबर को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। मतलब विदाउट डेसिमल और विद डेसिमल, जो दोनों नंबर, इनको मिला करके हम एक नंबर बोलते हैं, वो वाला, उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। अच्छा, चलिए देख लेते हैं अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये क्या होते हैं ना। तो मैं कुछ करूँ, मैं इरेज कर दूँ, ये वाला इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें समझना है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ये आप वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, फिर से हम समझा दे रहे हैं, फिर से समझा दे रहे हैं, हम खुद समझ रहे हैं आपकी कन्फ्यूजन क्या है, दिक्कत क्या है, सब समझ रहे हैं। देखिए, ये वाला जो टर्मिनेट कर जा रहा है उसको हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। ये भी आपकी, ये वाले जो दोनों नंबर आएंगे ये रेशनल नंबर के आते हैं। जो टर्मिनेट नहीं करता उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। अच्छा, अब मैं रेशनल नंबर की डेफिनेशन लिखता हूँ। व्हाट इज़ रेशनल नंबर, है ना। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? रेशनल नंबर, है ना, आ नंबर, ठीक है, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई पी बाई क्यू, ठीक है, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, मतलब रेशनल नंबर क्या होता है? आ नंबर, ऐसा नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड बाई पी बाई क्यू, है ना, क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो फॉर्म, ठीक है, इज कॉल्ड रेशनल नंबर। अच्छा सर, ठीक है, अच्छा सर, ये सर ये तो समझ में आ गई। ये क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे ही क्यू की वैल्यू ज़ीरो रखे हो यहाँ पर नीचे, तो किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करने पर वो जो है इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, और जो इनफाइनाइट होगा वो इनफाइनाइट पता नहीं क्या है, उसको पी बाई क्यू का फॉर्म के नहीं कह सकते। इसलिए हम ये एक बात ज़रूर कहते हैं कि क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जैसे दूल्हा बिना पगड़ी के दूल्हा नहीं लगता, वैसे रेशनल नंबर की डेफिनेशन बिना क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो कहने पर रेशनल नंबर की डेफिनेशन नहीं लगती। समझे दोस्त? समझिए, बिल्कुल समझ गए, बहुत अच्छे। ठीक है, तो ये कहानी है। ठीक है, आपको ये कहना ही होगा कि क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अच्छा सर, आप जो है दूल्हा वाला बता रहे हैं, दुल्हन वाला नहीं बता रहे हैं। बेटा दूल्हा वाला, ठीक है, हाँ, बहुत ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ते हम लोग। आइए समझिए इसको, ये कहानी हो गई। ठीक है, तो रेशनल नंबर ये हो गया। ठीक, अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। सर इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर की हम जिस नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो उसे हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। अच्छा सर, आप तो यहाँ बता रहे थे कि 2.5 वाला ये वाला नंबर आपका जो है रेशनल नंबर हो गया, और यहाँ बता रहे हैं पी बाई क्यू का फॉर्म। अच्छा देखिए 2.5, ठीक है, ये 2.5 है ना, ये 5/2 ही तो होता है। इसको जब काटो पीटोगे 2.5 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे ये भी मिल जाता है आपका। ठीक है, तो वही आ नंबर विच कैन रिप्रेजेंट पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिसे हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, इस वाले नंबर को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे पाई, एग्जाम्पल लिखो, पाई ये आपका इरेशनल नंबर है।
अच्छा सर, हाँ, अंडर रूट में समथिंग लिखेंगे, अंडर रूट में जैसे अंडर रूट 2, ठीक है, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट में समथिंग लिखेंगे, नहीं अंडर रूट 4 नहीं। आपका जो यहाँ पर लिखेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। देखो ये 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, 2 2 4, ठीक है, यहाँ 4 नहीं होगा, 5 होगा, अंडर रूट 6, ठीक है, अंडर रूट 7, ठीक, अंडर रूट 6, 2 रूट 3 हो जाएगा आपका, ठीक है, अंडर रूट 7। ऐसे आप जो नंबर लिखेंगे परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल नंबर, ठीक है। और 22/7, ठीक, बात समझिए, यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये आपका क्या है, सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं, ठीक है। बताइए यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आपके यहाँ से रेशनल नंबर भी क्लियर हो गया, इरेशनल नंबर भी क्लियर हो गया और नेचुरल नंबर भी हो गया। अब चलिए थोड़ा सा और हम फर्दर चीज़ों को फिल करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। हाँ अच्छा सर, ये तो ठीक है, आपने बताया था कि डिनोट जो करते हैं कैसे, इरेशनल नंबर को कैसे डिनोट करेंगे। तो जो रेशनल नंबर को डिनोट करेंगे, ठीक है, एंड डिनोटेड बाई क्यू, ठीक है। और ये जो रहेगा इरेशनल नंबर, इसको हम लोग आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं और क्यू, हाँ ठीक है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर, बात समझे। और जो पूरा रियल नंबर हो गया था, ये रियल नंबर, इसमें इसी को हम लोग रियल लाइन बोलते हैं। इसके अंदर ये मान लो यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.5, ये पूरा जो नंबर होगा इसको रियल नंबर कहते हैं और इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आर से डिनोट करते हैं। तो ये आपका रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा और समझने की, ठीक है। जैसे मैं अगर कहूँ, यहाँ से लिखा था एवरी नेचुरल नंबर इज़ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब मैं अगर कहूँ एक स्टेटमेंट, ये एरेज कर दे रहा हूँ मैं, ये वाला है रेशनल नंबर वाला। यहाँ से एक स्टेटमेंट ये राइट डाउन करूँ कि एवरी, ठीक है, होल नंबर इज नेचुरल नंबर, ठीक है, ये स्टेटमेंट। या फिर ये कहूँ कि एवरी होल नंबर इज, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ठीक है। दोनों में से कौन बात सही होगी, ठीक है। मैं कह रहा हूँ एवरी होल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5, अभी हमने बताया था। कह रहा है इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, देखो पहले मैं लिख रहा हूँ होल नंबर, ये होल नंबर हुआ 0 1 2 3 एज सो ऑन, ठीक है। कह रहा है एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5, है ना, ये आपका एज सो ऑन, ये नेचुरल नंबर हो गया। कह रहा है एवरी होल नंबर, ये आपका होल नंबर हो गया सारे, इज नेचुरल नंबर। क्या सही है ये चीज़, नहीं सही, क्योंकि ये जो ज़ीरो है, ज़ीरो नेचुरल नंबर्स में नहीं आता है। क्यों, क्योंकि जब हमने राशिद को चलना स्टार्ट करवाया था तो राशिद को देखो नेचुरल नंबर के लिए 1 से चलना स्टार्ट करवाया था, यानी कि जो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। यहाँ से ये कह सकते हैं एवरी होल नंबर इज़ नेचुरल नंबर, ये बात गलत है। क्यों, क्योंकि ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। अब कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर, है ना। तो आपके सारे नेचुरल नंबर ये होते हैं 1 2 3 1 से स्टार्ट होते हैं। कह रहा है हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है, जी यस है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों, क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो ये नेचुरल नंबर है सारे का सारा, होल नंबर भी तो है साथ में। तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो गई, एक स्टेटमेंट ये वाला, दूसरा स्टेटमेंट ये वाला। अच्छा, मैं अगर यहीं से कहूँ एवरी इंटीजर, इंटीजर ये आपके ये वाले मिलेंगे। इंटीजर के लिए हमने
राशिद को कहाँ चलवाया, यहाँ से चलवाया इधर, यहाँ से इधर, दोनों तरफ चलवाया, सारे नंबर उठा लिए, तो ये सारे के सारे इंटीजर हैं। तो ये कह रहा है एवरी इंटीजर इज़ रेशनल नंबर, ये वाली बात समझना है हमें। मैं अब ये भी इरेज कर रहा हूँ, ये आप जो है एक एक करके पास करके राइट डाउन कर सकते हैं। मैं अब ये भी इरेज कर रहा हूँ। ये दूसरा स्टेटमेंट मैं ये लिख रहा हूँ कि एवरी इंटीजर मतलब जितने इंटीजर हैं क्या वो रेशनल नंबर हैं या एवरी रेशनल नंबर इज़ इंटीजर, है ना। ठीक है, ये वाला कि एवरी इंटीजर्स इज़ रेशनल नंबर। अच्छा, ये कह रहे हैं सर, यस मैं कह रहा हूँ एवरी इंटीजर इज़ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम पी बाई क्यू का फॉर्म में हम लिख सकते हैं वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, तो देखिए कह रहा है एवरी इंटीजर, ये सारे इंटीजर हमें मिलेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसो वन। ठीक है, कह रहा है हर एक इंटीजर रेशनल नंबर है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। यस है, ऑफकोर्स है। क्यों? क्योंकि अगर मैं -3 की बात करूं या 3 की बात करूं, 3 के नीचे 1 कंसीडर करूं, नथिंग बट 3, तो देखो ये पी और क्यू है ना, पी बाई क्यू के फॉर्म का हम नहीं राइट डाउन कर सकते, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। -3 के नीचे 1 मान लूँ, ये भी पी बाई क्यू का फॉर्म है। ठीक है, और 0, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? बताइए। बहुत चला राशिद इतना, अब बताओ 0 रेशनल नंबर है? ऑफकोर्स है। देखो 0 बाई 1 कर सकते हैं, मीन्स 0 पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। अच्छा सर, वो कह रहे थे सर वो वाली बात कि क्यू 0 नहीं हो सकता, इसका क्या? अच्छा, इसका ये है कि नीचे 0 नहीं होगा, ऊपर हो उससे नहीं मतलब है, नीचे नहीं 0 होना चाहिए डिनोमिनेटर में। ठीक है, न्यूमरेटर हो 0 तो चलेगा, उससे नहीं मतलब है। 0 बाई 1 मीन 0, है ना, नीचे 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही समथिंग बाई 0 करेंगे वो इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। और 0 बाई समथिंग मीन्स 1, 0 बाई समथिंग मीन्स 0, है ना। बात समझिए। ठीक है, तो यहाँ से ये भी पता पड़ गया कि एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर। अब मैं अगर ये कहूँ एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि एवरी रेशनल नंबर, देखो ये रेशनल नंबर मैंने ले लिया 1/2, एक ये ले लिया, है ना। 1/2 ये तो रेशनल नंबर है, लेकिन क्या 1/2 इंटीजर है? 1 बाई इंटीजर नहीं है, क्योंकि राशिद जब चल रहा है इस पर चल रहा है। राशिद जब चलना स्टार्ट कर रहा है 1/2 पर, कभी आ रहा है, कभी नहीं आ पा रहा है ना। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया। बोलिए, बात समझ में आई? चलिए, जो भी चीज़ें क्लियर नहीं होगी, अब हम यहाँ तक जो भी चीज़ें क्लियर हो गई है तो अच्छी बात है। नहीं अगर क्लियर हो गई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप, कोई इशू कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर बताया जाएगा। और अगर वीडियो हमें पसंद आई है, ठीक है, तो लाइक शेयर एंड दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जो है प्रेस कर दीजिए। इन फ्यूचर अगर हम अपलोड करते हैं वीडियो तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो। इसके बाद हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और फिर एक्सरसाइज को। थैंक यू।